को अपने जीवन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय वृन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिचन्द्रयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। परम पुरुष भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज स्वामी की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने हरे जीवन। कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अम्मा दंडवत प्रणाम। माता जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ ये जी। जो मंत्र आपने बोला है ये मुझे शेयर कर देंगे क्या? हाँ मैया बिल्कुल मैं भेज दूंगी आपको। जी, इसी ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं ले लूंगी वहां से। बिल्कुल इसी ग्रुप में डाल दो। शुक्रिया। हम सभी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर रहे होंगे। कल सभी हमने मिलकर एकादशी महामहोत्सव बनाया है। कल की एकादशी विशेष पितरों के लिए होती है, पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसमें अगर किसी ने पूरे अपने पूर्व जीवन काल में भी कुछ नहीं किया है और कल के दिन यदि परिवार वाले मिल करके भगवान श्री हरि को भोग अर्पित करके जब पितरों को प्रदान करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए कल वैष्णवों को खिलाते हैं, तो कहते हैं एकादशी और आज की द्वादशी दोनों पितरों को मिलती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गए इस धराधाम से अपने परिवार से गए पितरों के कल्याण के लिए ऐसे कार्य करें और हरि का प्रसाद उन्हें पवाएं, ताकि वे जब यहाँ से जाएं तो वे अपने जीवन में इस मिलने वाले सुख से उनके उस जीवन के कष्ट कम हो सके। ये भी एक सदाचार का ही हिस्सा है। आइए आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वे बड़े महत्वपूर्ण है कि हमें कैसे संबंधों को समझना चाहिए, जहाँ पर हमें विशेष तौर पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, बताया है कि हम सभी को बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपने साथ, मित्रों के साथ, साथी मित्रों के साथ, बंधु सखा के साथ और अभक्तों के साथ कैसे डीलिंग्स करनी चाहिए, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। यानी कि जो हमारा इसका दूसरा भाग है, कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण। आज हमारा जो विषय है वो वैष्णव आचरण पर आधारित होगा, लेकिन कैसे इन संबंधों के साथ, कि हम कैसे सबके साथ इन्हें समझ सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम इनको शास्त्रों के माध्यम से समझ सकें और साथ ही साथ
हम भक्तों की जो वैल्यू है उस सब बात को समझ सके। जैसे हम सभी ने अपने जीवन में देखा है कि जब हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो बड़ी तल्लीनता के साथ शुरू करते हैं, ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। यदि हम सभी मान लीजिए हरे कृष्णा, उन संबंधों को जब हम सुधार करने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई काम अगर हम सीख रहे हैं तो बड़ी तल्लीनता के साथ जाते हैं सीखने के लिए, और जैसा स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है उस काम को वैसा हम शुरू करते हैं, वैसा पकड़ते हैं अपने। तो अब हमारे लिए विषय ये आता है कि हम जिनके साथ रहते हैं वे लोग कैसे हैं, क्या हमारे साथ या हम जिनसे जुड़े हैं वे लोग कौन है, और जिनके साथ हम नहीं जुड़े हैं वे लोग कौन है। तो हमने सबसे पहली कक्षा में ये जानने का प्रयास किया कि वैष्णव कौन है। तो हम सभी ने जाना भाई जो वैष्णव है कृष्ण चिंतन करता है, श्रीमती राधा रानी का चिंतन करता है, विष्णु जी की पूजा करता है, शिव जी की पूजा करता है, सभी वैष्णव है। हाँ बिल्कुल वैष्णव है। लेकिन इस वैष्णव को वैष्णव हम कैसे समझे। जैसे हमारी इस कक्षा में आज हम कुछ 12-13 लोग हैं, है ना, 16 लोग हैं हम लोग। तो अब 16 हम जो माता जी प्रभु जी लोग हम लोग जो साथ जुड़े हुए हैं आज यहाँ पर, इन सबको क्या एक दूसरे की कीमत पता है? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि कमला माता जी सुषमा माता जी को नहीं जानती, निर्मला माता जी ये उमाकांत माता को नहीं जानती, उमाकांत माता जी प्रीति माता को नहीं जानती, प्रीति माता जी जोगनी माता जी को नहीं जानती, योगेश्वरी माता जी रासमी मैया को नहीं, मैया नूतन माता जी को नहीं जानती। कारण हमने कभी प्रयास भी नहीं किया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये पेपर है ना, अभी कोई दर्द हुआ, किसी को कोई दर्द हुआ इस पेपर के फटने से? थोड़ा और फाड़ लेते हैं। अब आप बोलेंगे माता जी 4 और टुकड़े कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके चलेगा। पेपर है, मेरा मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए चलेगा। लेकिन ये, इसको सब पहचानते हैं, इसकी वैल्यू पता है? पक्का ना? नहीं फाड़ू ना? श्योर ना? एक एक और है, पक्का नहीं फाड़ू ना? अभी भी टाइम है। हाँ, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। बस इस, है तो ये भी कागज का टुकड़ा और है ये भी कागज का टुकड़ा, लेकिन वैल्यू पता है। ये 500 रुपए के 2 नोट हैं। अरे चलो 500 रुपए का एक नोट भी अगर आ जाए तो आज तो पार्टी तो बनती है। गुपचुप खाने जा सकते हैं, पिज्जा खाने जा सकते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ तो कम से कम 450 की एक साड़ी तो आ ही जाएगी, 50 रुपए में ब्लाउज सिला जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर उससे भी ज्यादा हुआ तो अरे कम से कम आज तो गाड़ी में टैंक फुल हो ही जाएगा। तो हमारे को पास क्या है कि वैल्यू पता है कागज के टुकड़े की। अब जब हम वैल्यू जान जाते हैं किसी भी चीज की तो हम उसकी कद्र करते हैं, चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, हम उसको सम्मान देने का प्रयास करते हैं। अभी इसी की जगह अगर बड़ी नोट गुलाबी वाली होती तो और ज्यादा प्रेम आता, माता जी गुलाबी कलर की प्लीज, आपको फाड़ना है तो जो करना है किसी और पेपर को फाड़ लो, प्लीज 2000 मेरे अकाउंट में भेज दो, फाड़ो मत, है ना। 500 की तो थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन अगर यही गुलाबी नोट होता तो, और इसके बाद अगर 100 का भी या 10 का भी नोट होता तो बोलते माता जी एटलीस्ट 10 रुपए मत फाड़िए माता जी, 10 रुपए। हम्म। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे साथ ये लोग जुड़े हैं ना, ये जो माता जी प्रभु जी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, हम जान के भी इनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, हम जानना भी नहीं चाहते। और जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके साथ हम तुलना करने बैठ जाते हैं।
शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि किसी ने भक्ति में प्रवेश किया है और भक्ति में यदि वो मेरे से 10 साल आगे आया है, ठीक है, मान लीजिए मैं भक्ति में 10 साल पहले आई हूँ, लेकिन विनीता मैया को अभी इस भक्ति में आए हुए मान लेते 3 ही साल हुआ है, तो भी मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं एक ही जनरेशन की हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि भक्ति में हमारे सुधीर कृष्ण प्रभु जी पिछले 1 साल से हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी अभी हमारे विश्वरूप प्रभु जी हैं या कबीर प्रभु जी हैं या दिव्यलोचन प्रभु जी हैं 6 महीने से भक्ति में आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये दोनों बराबर है। अगर कोई 9 साल पहले और कोई अभी एंटर किया, वो भी एक ही जनरेशन लाइन में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में कोई बड़ा या छोटा या उम्र क्या कहना चाहिए इसे, सन का ये ईयर का अंतर नहीं होगा, वर्षों का अंतर नहीं होगा। अंतर किसका होगा? अंतर होगा उसकी गुणवत्ता का, अंतर होगा उसकी आयु का, अंतर होगा उसके ज्ञान का, अंतर होगा उसके कौशल का। तो यदि कोई हमसे बड़ा है, ठीक है, प्रीति माता जी हैं, अगर मुझसे बड़ी है प्रीति माता जी, मान लेते मेरे से छोटी है, लेकिन उनके ज्ञान का स्तर मुझसे अधिक है, उनकी समझ भक्ति को लेकर मुझसे कहीं अधिक अलग है, और उनकी श्रद्धा सेवा मेरे से कहीं ज्यादा है राधा रास बिहारी राधा गोविंद देव जी के प्रति। तो मुझे हमेशा इनका सम्मान करना पड़ेगा और करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमसे ज्ञान में, कौशल में, आयु में, गुणवत्ता में बड़ा है, तो हमें उनका सम्मान करना है। अगर मेरे से छोटे हैं, मान लेते हैं कि मुझसे छोटे हैं, योगेश्वरी माता जी हैं, मैं अगर ये कहती हूँ कि योगेश्वरी माता जी तो छोटी हैं, लेकिन इनका जगन्नाथ जी के प्रति समर्पण मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है, उनकी मॉर्निंग सेवा सबसे अधिक प्रबल है, उनके सारे कार्य सबसे अधिक प्रबल है, तो मुझे उनको पहले झुककर प्रणाम करना है। आयु का फर्क नहीं होगा, उनकी ज्ञान, उनकी सेवा, श्रद्धा का को प्रणाम है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर हमसे बड़ा हो, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर वो भक्ति में अभी अभी प्रवेश किया है तो भी, अगर व्यक्ति अभी अभी भक्ति में प्रवेश किया तो भी मुझे इस भक्ति का अहंकार नहीं होना चाहिए, मुझे अभी भी उनको, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, यही करना चाहिए। यही संदेश दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को, और यही सारी चीजें संकलित करके हमारे सामने रखी है हमारे आचार्यों। हमारे जीवन का आधार है ये वैष्णव पुस्तक में ग्रंथ, ये सारे, कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर इन संबंधों को समझने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। इन संबंधों को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के संबंध है। पहला है हॉरिजॉन्टल संबंध, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, और दूसरी है हमारी वर्टिकल रिलेशनशिप। तो जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है वो कैसी होगी? तो हम सभी के पास एक कथा है 5th कैंटो की, जड़ भरत की कथा आती है। भरत ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपनी पत्नी, बच्चे, अपना राज्य, सब कुछ त्याग करके जंगल में आ गए, वैराग्य की ओर आगे बढ़ गए। लेकिन जब वो यहाँ पर आए और एक नदी के तट के किनारे बैठ करके ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए थे, ध्यान लगाए हुए थे, उनके भीतर से अष्ट सात्विक विकार आ रहे थे, शरीर में कंपन हो रहा था, शरीर पसीने से तरबतर हो गया था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और ऐसे लग रहे थे उनके शरीर के सारे रोए कि ये किसी आनंद से भरे हुए हैं। उसी समय ऐसा होता है कि हिरणी आती है और शेर की दहाड़ सुन करके वो हिरणी नदी में कूद जाती है, और उसी समय हिरणी एक हिरण के बच्चे को जन्म देती है, और उसी समय वो अपना देह त्याग देती है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहला तो वो साधु या वैरागी होने के नाते उन्होंने उस हिरणी के बच्चे को बचा लिया, ये कर्तव्य था, ये सिद्धांत था, उन्होंने सही किया। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने गलत कर दी कि उस हिरण के बच्चे के प्रति वो आसक्त हो गए, और इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्होंने अपनी साधना में वो हिरण के कारण खलल होने लगा,
उनकी आचरण पद्धति भी यहाँ पर गड़बड़ होने लगी। उनके साथ साथ उनकी पूजा पाठ की सभी सामग्री वो हिरणातम भाई विचरण कर रहा है, वो तो पशु है, यहाँ वहां छूकर चले जाता, उनकी कुशा के ऊपर कूद फान के चले जाता, कभी वो ध्यान में लगे हो। अब इनका ध्यान भी उन्हीं के तरफ लगे रहा, जड़ भरत के भीतर। तो अंतिम गति उनको क्या मिली? हिरण की मिली। क्यों? क्योंकि वो आसक्त हो गए जीव के प्रति। तो जब जीव जीव से आसक्त हो जाता है, और तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये यही यही घूम रहा है। अभी वो इस भव सागर माया सागर से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो निकल भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आसक्ति मेरी बंधी हुई है। इसी प्रकार से जब जीव इस धरा धाम पर आता है, तो कैसे आता है? भगवान से द्वेष करके आता है। भगवान तो कहते हैं कि जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए ये दुनिया नहीं है, लेकिन आता है जीव। अब आ जाता है तो भगवान मुझे समझाते हैं, भैया ये तुम्हारा अंतिम जीवन होगा, तुम इसे समझो। लेकिन वो क्या करता है? अंतिम बार कह करके अपने पूरे जीवन को व्यर्थ कर देता है। क्या करके? कृष्ण से द्वेष करके आया, और कृष्ण के से द्वेष करने के कारण उसके भीतर जन्मजात द्वेष करने की प्रवृत्ति है। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, जहां जीव जीव से आसक्त होकर फंस जाता है। मेरे बच्चे स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, अगर मेरे प्राण छूटने वाले, अरे मेरी बिटिया आई कि नहीं आई, अरे मेरे पति है कि नहीं, मेरे बच्चे हैं कि नहीं, रिश्तेदार है कि नहीं, तो मेरा मन तो यही फंस गया, यही में घूम रहा है गोल गोल। यही हुआ जड़ भरत के साथ। अब दूसरा है वर्टिकल रिलेशनशिप। अब वर्टिकल रिलेशनशिप को हम कैसे समझेंगे? तो इसे समझने के लिए कैसा है कि मान लीजिए मैं कोई सेवा कर रही हूँ भगवान की, और इसी समय आकर के शबनम माता जी भी सेवा करने लगी। अब जब शबनम माता जी भी सेवा कर रही हैं, और मैं भी जगन्नाथ जी के लिए सेवा कर रही हूँ, और वो भी जगन्नाथ जी के लिए आकर सेवा करने लगी, तो ये संबंध हुआ कहाँ? वर्टिकल। मेरा संबंध कृष्ण से है, मेरा शबनम माता जी से इसलिए संबंध है, इसलिए प्रेम है, क्योंकि वो कृष्ण से आप प्रेम करती हैं। तो जो कृष्ण से प्रेम कर रहा है, इसलिए मेरा इस जीव से प्रेम हुआ है। लेकिन मेरी आसक्ति नहीं है शबनम माता जी के प्रति, मेरा प्रेम है, मेरी श्रद्धा है कि ये कृष्ण से प्रेम करती हैं, मेरा सदाचार है। तो यहाँ पर बताते हैं कि हमें इन संबंधों को कैसे समझना पड़ेगा कि पहला, आसक्ति जो जीव से जीव करता है वो यही भव सागर में फंस जाता है। दूसरा, अगर मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण के साथ प्रेम करने वाले मेरे अन्य भक्तगण भी हैं, तो वे सब भी कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, तो मेरी इन जीवों के साथ प्रेम होगा, आसक्ति नहीं होगी। ये है इन संबंधों को समझने की दिशा और दशा दोनों। ठीक है। इसी समय में हम इस जो रिलेशनशिप है, ये जो वर्टिकल रिलेशनशिप है, इसको कैसे समझ सकते हैं? यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण आता है नारद जी का। नारद जी ने किस किस पर कृपा नहीं करी, किस किस को वर्टिकल रिलेशनशिप में नहीं डाला। कयादु के गर्भ में है भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को माता के गर्भ में ही ज्ञान दे दिया, और उसे बताया कि कौन है, हाँ कृष्ण कौन है। नारद जी ने डायरेक्ट कृपा करी। अगर हम इसी समय देखें तो उन्होंने माता रुक्मणी पर कृपा करी भी, रुक्मणी जानती नहीं कृष्ण को, सिर्फ सुनिए, लेकिन नारद जी ने बता बता के उनको कृष्ण से प्रेम करा दिया, डायरेक्टली संबंध हो गया। फिर हम इसे कैसे समझ सकते हैं? तो हम सभी ने 7वें स्कंद में है शायद प्रचेताओं की कथा सुनी हुई है। प्रचेता लोग सारे नदी में जाकर के भगवान के लिए साधना कर रहे हैं, जीव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया भैया यहाँ नहीं, तुम्हारा उद्धार ऊपर है। उन्होंने कृष्ण से प्रेम करना सिखा दिया, नारायण से, प्रचेताओं को भगवान से मिला दिया। तो नारद जी ने ऐसे हर किसी पर कृपा करी। ये तो एक दो उदाहरण है हमारे लिए। नारद जी ने हर किसी के जीवन में कृपा डाली है। ध्रुव महाराज, 5 साल का ध्रुव, उसको बता दिया भैया तुमको बड़ा चाहिए ना, तो तुमको नारायण को पाना होगा, और ध्रुव महाराज को मिला, आज तक वो अपने ऐश्वर्य में है। तो ये है जो वर्टिकल रिलेशनशिप जो हमारी भगवान के साथ बनाते, कौन? जो भगवान के भक्त होते हैं, वे भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं और भगवान से हमारे प्रेम संबंधों को जोड़ते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इसे ऐसे देखना चाहिए। अब हमारे पास जो बातें हैं उनमें है कि ये जो वैष्णव सार है, कृष्णा भावनामृत का वैष्णव सार है, इसमें हमारे लिए कुछ चीजें हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसे समझ सकते हैं
कहाँ कहते हैं, चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, नारद मुनि जी किससे कह रहे हैं, ध्रुव महाराज से कह रहे हैं कि जो मुझसे गुणों में अधिक हो, सेवा में, भक्ति में, ज्ञान में, आयु में, कौशल में, किसी भी तरह से जो मुझसे अधिक हो, मुझे उसकी सफलता से प्रसन्न होना है, मुझे उसकी सफलता से प्रसन्न होना है। फिर कहते हैं कि जो मुझसे गुणों में, उम्र में, आयु में, कौशल में कम हो, मुझे उसको क्या करना है, हाँ, उस पर कृपा करनी है, उसे सिखाना है, उसे बताना है। जो छोटे हैं उन पर कृपा करनी है, और जो बड़े हैं उनसे क्या करना है, बड़ा गड़बड़ है, प्रसन्न होना है। मैया, हाँ जी, बड़ों से सीखना है, उनका आदर सम्मान करना है, और छोटों से मितभाषी होके उनको सिखाना है। अरे बोल जय जय। अरे दर्शन तो कराइए। ज्योत से ज्योत जले, मैया जलाइए। और जो हमारे बराबर हैं उनसे क्या करना है, मैत्री पूर्वक व्यवहार करना है, समान लोगों के साथ मित्रता करनी है, सम्मान करना है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमसे गुणों में, कौशल में, आयु में, गुणवत्ता में बड़े हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। कोई कोई अभी हमसे अच्छा यहाँ पर आकर के कक्षा दे दे, कोई कीर्तन कर दे, बड़ा यहाँ भगवान के सामने बैठ करके करताल बजा रही है, हमको पता है बाहर, अभी जाके देखो बाहर उसको कैसे, अभी यहाँ पर कोई गाना चल जाए वहां जाकर के नृत्य करने लगे हैं, बड़ा यहाँ के सबको बता रही बड़ी अच्छी भक्त है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कितना अच्छा कीर्तन कर रही है, अरे 1 घंटा से ही उसने भगवान का नाम तो लिया, वो लोगों को अपनी जुवा से नाम तो लिया, लेकिन हम क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। यहाँ आकर के झाड़ू लगा रही, कभी अपने घर में उठाइए झाड़ू, हाँ मंदिर में दिखा रही है झाड़ू लगाती है, बढ़िया आई, तो मिलना ना बाहर, इसको तो देखना, मैं कैसे एक दिन बताती हूँ मैं, वो भी शुरू शुरू यहीं पर, हाँ। और जो छोटे हैं उनका क्या करते हैं हम लोग, जैसे प्रीति माता जी मान ले हमारे से छोटी है, हमारी ज्योति छोटी है, ज्योति माता जी, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका शोषण करते हैं, शोषण, छोटे है ना, मैंने बोला ना, कहा ना, भी अब भी करना है, अभी हो सकता है वो किसी और सेवा में लगी हो, काम में नहीं, अभी करना है, देखा ये वैष्णव है, बड़ों की तो बात माननी नहीं है, इसे तो करना ही नहीं है। अब प्रीति माता जी बोलेंगी, माता जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं, हो सकता है वो सेवा करने के योग्य ना हो उस समय, हो सकता है उस अवस्था में ना हो सकता है वो भारी सामान ना उठा पा रही हो, लेकिन मैंने क्या किया, ज्योति और प्रीति माता जी का शोषण कर दिया। अब जो मेरे बराबर वाले हैं, मैं उन्हें तो कभी वैष्णव मानती नहीं हूँ, ये ये आए हैं मेरे साथ में, दोनों की उम्र समान है, इसका ज्ञान ज्यादा हो गया आज मेरे से, कल आकर के क्या है, इसको थोड़ा सा सीनियर्स ने कह दिया बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये अब मेरे को ज्ञान देंगे, देखा है मैंने, बहुत देखा है। तो हम क्या करते हैं, बड़ों से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं, छोटों का शोषण करते हैं, और क्या करते हैं, जो बराबर वाले हैं उनसे जलते हैं, जो जलते हैं उनको जलवा दिखाइए, है ना, और फिर वो हलवा बनाएंगे। तो हमको लोग का शोषण नहीं करना है ना, हमको प्रेम करना है, छोटों को सिखाना है, समझाना है। तो इस प्रकार से ये बातें नारद जी जो है ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि कैसे हमको करना चाहिए। और फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड श्लोका में कहते हैं कि जब तक ईर्ष्या है, द्वेष है, जब तक ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हमें भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल हृदय शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तब जाके भगवत धाम में प्रवेश हो पाएगा। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण आता है कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। एक बार रूप गोस्वामी पाद बैठे हुए थे यमुना जी के तट के पास में, और बड़े भाव विहील होकर के
राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। आंखें बंद थी, शरीर में अष्ट सात्विक विकार है, हृदय से उनका कनेक्शन सीधा गोलोक धाम तक बना हुआ था। और इस प्रकार उनका संबंध बना हुआ था वहां से कि डायरेक्ट सैटेलाइट से वो देख पा रहे थे कि कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जो है वे किस प्रकार से झूला झुला रहे हैं। राधा रानी रूठती हैं, फिर कन्हैया उन्हें मनाते हैं, फिर राधा रानी रूठ रही है, कृष्ण उन्हें मना रहे हैं। सारी गोपियां सेवा कर रही हैं, अलग अलग तरह के फूल चुन करके ला रहे हैं, उनको लगा रहे हैं। सारा कुछ रूप गोस्वामी पाद देख रहे हैं। उसी समय ऐसा होता है कि रूप गोस्वामी पाद जब राधा रानी रूठ जाती है तो उसी समय वो हल्का सा मुस्कुराते हैं कि अरे कितनी सुंदर है हमारी करुणामयी राधा रानी। हाँ, ये राधिके कितना सुंदर मान करती हैं। और कन्हैया मुस्कुराते हैं, मनाते हैं। ये सोचकर वो मुस्कुरा ही रहते कि उसी समय एक हैंडीकैप्ड, एक दिव्यांग वैष्णव उस वहां से जा रहे थे, ब्रज से, उसी यमुना घाट के किनारे से। उन्हें लगा कि ये रूप गोस्वामी मुझे देख करके मेरा खिल्ली उड़ा रहा है, मेरा उपहास कर रहा है। तो बस उन्होंने इसको अपराध मान लिया। अब जैसे उन्होंने अपराध माना तो यहां से रूप गोस्वामी पाद का डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्शन फ्यूज। अब बोल रहे देख ही नहीं पा रहा हूं मैं, क्या हो गया अचानक, बड़ा ध्यान कर रहे हैं, बड़ा चिंतन कर रहे हैं, बार बार ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब वो निकुंज वन के उस गोलोक धाम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और जब दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वे तुरंत अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास गए। और सनातन गोस्वामी पास के पास जाकर के बोले, भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मैं ऐसे ध्यान लगाया हुआ था, मैं बढ़िया लीलाओं के दर्शन कर रहा था, स्मरण कर रहा था, उसी समय अचानक से कनेक्शन टूट गया। तुरंत सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि तुमने किसी के प्रति अपराध किया है। तत्क्षण उन्होंने कहा तुमने किसी के प्रति अपराध किया है। तो बोले इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बोले तुम अभी के अभी पूरे ब्रज के सारे लोगों को भोजन पर बुलाओ, सारे वैष्णवों को, और जो नहीं आए इस भोजन में समझ जाना तुमने उसी के प्रति अपराध किया है। तो क्या करते हैं, सारे ब्रजवासियों को, जितने भी वैष्णव जन रहते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। और सबको उनमें से पता चलता है कि एक वैष्णव नहीं आया है भैया जो दिव्यांग है। समझ जाते हैं कि अरे मैंने इन्हीं के प्रति अपराध किया। फिर तुरंत उनके पास जाते हैं और जा करके उनके चरणों में दंडवत करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे वैष्णव, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपके ऊपर उपहास नहीं कर रहा था, मैं लीलाओं को स्मरण करके मुस्कुरा रहा था, जहां पर श्यामा लाडली भगवान से मान कर बैठी थी, और यही लीला देख करके मेरे मुख में मुस्कान आ गई। मैंने आपका उपहास नहीं किया, आप क्षमा करें। तुरंत ही उनका सैटेलाइट वापस कनेक्ट हो गया, तुरंत रिसीवर एकदम जुड़ गया। उन्होंने उनको कोटि कोटि प्रणाम किया। वे समझे कि नहीं हो सकता है मेरे से कुछ अपराध हुआ हो, मैंने ही गलत समझ लिया हो। तो एक अच्छा वैष्णव क्या करेगा, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा, नहीं करेगा। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज के पास में उनके पास एक सीनियर डिवोटी गए, और वो वहां जाने के बाद बोले कि गुरु महाराज, इतना समय हो गया है हम यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हमसे ना बार बार हम मतलब स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं भक्ति में, पता नहीं क्या बार बार पड़ाव आ रहा है। इतने आज 15-17 वर्ष हो गए, फिर भी जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हम भक्ति में नहीं कर पा रहे। आप कैसे जुड़े हुए हैं यहाँ, ये बताइए, इतने साल से आपकी निरंतर भक्ति कैसे चल रही है? तब उन्होंने बताया, गुरु महाराज ने, कि बोले मॉर्निंग साधना और अपराध से बचना, वैष्णव अपराध से बचना और मॉर्निंग साधना। यानी जिस भी किसी भक्त का मॉर्निंग साधना स्ट्रॉन्ग है, जिसने मंगल आरती करी है, गुरु पूजा करी है, श्रृंगार आरती दर्शन किया है, चैंटिंग करी है, सभी वैष्णव को वांछा किया है, कोई समस्या नहीं, उसके जीवन में भक्ति यहीं से दृढ़ता के साथ खड़ी हो गई। और दूसरा उन्होंने क्या, वैष्णव जन के प्रति अपराध, जो हम क्या कहते हैं, नरसिंह मेहता ने 15वीं शताब्दी में कौन सा भजन लिखा है, वैष्णव जन तेजे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। तो जो वैष्णव दूसरे के दर्द को जानेगा वही वैष्णव कहलाएगा। लेकिन आप और हम दूसरे के दर्द में, ओ हो, उसकी एक उंगली कटी है ना भगवान, थोड़े दूसरे वाले में भी अगर हो जाता तो कल से करताल नहीं बजाती वो, बहुत कूद रही थी, आज छाले आ गए, अच्छा लग रहा है। ये वाला सिद्धांत है हमारा। लेकिन क्या कहा उन्होंने,
वैष्णव अपराध से बचना है। परम पूज्य जय माता स्वामी महाराज ने बोले, इसी कारण मैं 50 साल से यहाँ पर हूँ। अनेक विपदाएं, हम भक्तों के अनेक अनर्थों को उन्होंने स्वीकार किया, हमारे कर्मों को ले लिया। क्यों? गुरु है। और गुरु कौन होता है? जो भक्तों पर कृपा करता है। तो उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से चतुष कुमार जो है 4th कैंटो में इसका वर्णन आता है कि जब गौलोक धाम की बात हो रही है कि वहां कैसे कैसे जीव है, जंतु है, सब कोई भगवान की लीलाओं का प्रतिपल स्मरण कर रहे हैं, उसी समय बोले वहां पर अनेक पक्षीगण है। मोर है, कोयल है, चकवा पक्षी है, चकोर है, और नाना प्रकार के पक्षीगण है। लेकिन उन्हीं पशु पक्षियों में एक भौरा भी है। आप कोयल बोलती अच्छा लगता है, पर कौवा बोलता है तो अच्छा लगता है क्या? है। उसी जगह हमारे फिर भी मक्खी तो थोड़ा डिस्टर्ब करके चली जाएगी, लेकिन कहीं भौरा आ जाए, दतैया आ जाए, अरे जाता नहीं है, किधर किधर से आ गए, इधर से आ गए, इधर से आ गया। लेकिन गौलोक धाम में क्या कहते हैं, सारे पक्षी शांत हो जाते हैं। जब भौरा आता है तो भौरा भी कृष्ण का गुणगान करता है, राधा रानी का गुणगान करता है, तो सारे शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस भौरे के गुण को जानते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जब हम किसी के गुण को जान लेते हैं, तब हमें उसकी कीमत का अंदाजा हो जाता है। और यही कीमती लोग हमारे को अपराध करने से बचाते हैं। अब धाम में मोर ने अपना गुणगान किया भगवान का अपने सुर ताल में, कोयल ने अपना किया, कौवे ने, लेकिन जब भौरा आया तो भौरे को भी अवसर दिया गया। भौरे को नहीं मना किया गया कि नहीं आप नहीं करोगे। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। 1st कैंटो के 8th चैप्टर के 36 वर्ष में कुंती महारानी कहती है, जिसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए विशेष बात कही है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि श्रील प्रभुपाद ने इस वैष्णव सार, वैष्णव संबंध के लिए क्या बताया है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णयन्ति भीषणशः स्मरन्ति नन्दनन्ति तेव हितं जना तब एव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाह परम पदाम्बुजम। क्या कह रहे हैं? शृण्वन्ति अर्थात श्रवण करना, कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन का श्रवण करना। फिर क्या कह रहे हैं? गायन्ति कीर्तन करना, भजन करना। फिर कहते हैं गृह्णयन्ति अर्थात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया जितने भी प्रकार के भगवान के गुण लीला सबको सुनना। स्मरन्ति बार बार स्मरण करना, स्मरण करना। लेकिन कहते हैं कि जो इन चारों कार्यों को करता है, जो कोई भी शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णयन्ति, स्मरन्ति, ये चारों कार्यों को करता है, वह क्या करता है? पदाम्बुजम मतलब भगवान के चरण पद को पा लेता है। लेकिन आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने क्या है? नंदनंती। मैया हाँ, मैया श्रवण गायंती स्मरंती और स्मरन्ति गृह्णयन्ति अर्थात जो बोला है और जो सुना है उसको अपने जीवन में उतारना। गृह्णयन्ति ग्रहण करना, गृह्णयन्ति अर्थात ग्रहण करना, अर्थात जो बोला कहा गया है और जो बोला जाएगा उसे अपने जीवन में अपनाना। ठीक है। कहते हैं ये जो 5वां गुण है ना, नंदनंती, अगर अर्थात दूसरे भक्तों की भक्ति देख करके प्रसन्न होना। आपने ये 4 सेवा करी तो भी आप भगवत धाम को जाओगे, लेकिन इन 4 में से आपने 5वां अपराध कर दिया तो चारों आपका शून्य हो गया। लेकिन आपने 4 नहीं किया और नंदनंदी कर दिया तो चारों का फल भी मिल जाएगा। अर्थात मान लेते हैं यहाँ पर हमारी कुंती माता जी है, इन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब छोटी भी है, बच्चा भी छोटा है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयास किया। अब ये कीर्तन फीवर चल रहा है हम सभी जगह, है ना, कीर्तन मेला चल रहा है, कीर्तन फीवर चल रहा है, हरि नाम रस चल रहा है। फिर इनको भी सेवा दी गई भाई कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कम से कम 100 बुक आपको 3 दिन में भगवत गीता की डिस्ट्रीब्यूट करनी। इन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रयास करूंगी गुरु महाराज। इन्होंने ले लिया अपने सीनियर का, इन्होंने बात माना और कुंती माता जी चली गई।
इन्होंने 3 दिन में 5 दिन में जो इनके पास समय था उसमें इन्होंने 100 बुक नहीं 121 बुक सेल कर दी। ठीक है। अब प्रियंका माता जी बोल रही हैं, कुंती माता जी एक तो छोटा बच्चा, क्या जरूरत है, मना भी कर सकती थी है? अब 100 बुक बोले थे तो 50-60 होता तो भी समझ में आता, अब 121 बुक करके लाई है, क्या जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, नंदनंती एक वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, उनकी भक्ति उनकी सेवा समर्पण को देख करके प्रसन्न नहीं हुई। तो भगवान कहेंगे भैया ओके, आपका भगवत धाम का रास्ता बंद, आपको चारों का भी फल नहीं मिलने वाला है। लेकिन प्रियंका प्रधान माता जी ने कहा, कुंती माता जी आपने 121 बुक, अरे आप मेरे 10 बुक का और क्रेडिट ले लो, आप इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर के आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो भगवान क्या बोलेंगे, प्रभुपाद क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो मैं कुंती को बाद में लेके जाऊंगा, पहले प्रियंका को अंदर लेता हूँ, बाद में मैं दूसरों का नंबर लगाऊंगा। ये है नंदनंती। और जैसे ही वो अंदर जाएगा तो पदाम्बुजम अर्थात भगवान के चरण कमल की सेवा मिल जाएगी गोलोक धाम में। इसलिए ये 4 करो मत करो, 5वां कार्य जरूर करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो। ये सदाचार का पहला पार्ट है। तो यहाँ कहते हैं कि यदि भैया आपने ये कर दिया तो आपके जीवन में उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं डीलिंग विद सीनियर, सीनियर से कैसे डीलिंग करनी चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार डीलिंग विद, हम इसको शास्त्रों से समझने का प्रयास करेंगे। तो बता रहे हैं कि कैसे। तो एक बार विदुर जी और उद्धव जी मिले, दोनों के बीच संवाद चल रहा था। उसी समय उद्धव जी भक्त हमेशा भगवान की लीलाओं के गुणों को सुनाते रहते थे, कथा सुनाते। तो विदुर जी कहते हैं मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। उद्धव जी अभी और सुनाइए ना, और भगवान की लीलाएं स्मरण कराइए ना। उन्होंने कहा हे श्रेष्ठ, मैं आपको यही प्रणाम करता हूँ। मेरे ठीक पीछे मैत्रेय मुनि आ रहे हैं, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं और मुझसे बड़े भी हैं। आप उनके श्रीमुख से कथा सुनिएगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। जबकि उद्धव जी भी भगवान कृष्ण का संग करते थे, मैत्रेय मुनि भी कृष्ण का संग करते थे, लेकिन फिर भी उद्धव जी छोटे थे मैत्रेय मुनि से। तो उन्होंने कहा जो मेरे पीछे बड़े आ रहे हैं आप उनसे कथा सुनिए। ये है डीलिंग विथ सीनियर, कि अगर हमारे सामने में कोई हो, है ना, और हमें कभी कोई हमसे कुछ पूछे तो बिना पूछे कुछ बोलना नहीं है। और अगर हमारे साथ वहां कोई सीनियर खड़े हो तो उनसे आज्ञा लेकर बोलना है। मान लीजिए रासमी मैया मेरे सामने खड़ी हैं और मुझसे सुधीर कृष्ण प्रभु ने कोई प्रश्न किया है, तो मैं बोलूंगी रासमी मैया आप बताएंगी क्या। ये सदाचार है। मैया, अगर मैया कहती कि नहीं आप बता दीजिए, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने सीनियर के सामने कुछ बोल पाने की बात कह पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है दोनों स्थिति में। तो इसे हमें, ये है डीलिंग विद सीनियर। जब तक सीनियर सामने हो, आयु में छोटा हो लेकिन कर्म में बड़े हो, गुण में बड़े हो, कौशल में बड़े हो, तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ये सम्मान का क्रम कहाँ आता है, हमारे टेम्पल्स में, सेंटर्स में हम सभी ने देखा है। हम सभी कहीं ना कहीं अब एक 35 रेंज से बाहर आ चुके हैं, है ना। कुछ एक दो बच्चे हो सकते हैं जो इससे नीचे होंगी, मैं उन्हें नहीं कह रही हूँ। लेकिन यहाँ बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो बहुत कम आयु में भी सेंटर्स टेम्पल्स में आ जाते हैं। लेकिन वे कौन है, हमसे बड़े पद में है, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो हमें इन ब्रह्मचारियों को पहले सम्मान देना चाहिए, पहले स्थान देना चाहिए, अपने से आगे इनको करना चाहिए। फिर हम गृहस्थ आ जाते हैं इनके पीछे में। गृहस्थ ब्रह्मचारियों से आगे नहीं आते, ब्रह्मचारी आगे आएंगे, फिर हम इनके पीछे आएंगे। ये है सदाचार। ये भी है डीलिंग विद सीनियर, कि छोटे ही सही लेकिन हमें उनको आगे करना है। अभी किसी सेंटर में, टेम्पल्स में तो फिर ऐसा नहीं होता, सेंटर्स में है, बेस में है, तो वहां पर एक दो हमारे ब्रह्मचारी रहते हैं सभी सेंटर्स बेस में। और अब कभी हम सेंटर्स आरती करने, अटेंड करने के लिए गए हैं, तो जब भगवान को आरती हो जाए, पंचतत्व को आरती हो जाए, अगर वहां पंचतत्व है तो, या जगन्नाथ जी हैं तो, या भगवान की कोई वहां पर चित्रपट रखा हुआ है, अगर उनकी आरती हो जाए, और जब आरती प्रभु पास से होकर के आए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो सेफ्रॉन पहना हुआ ब्रह्मचारी को सबसे पहले आरती जाएगी।
प्रभुपाद के बाद। फिर वो आरती हम सब खड़े हैं तो प्रभु जी में जो सीनियर होगा उनके पास आरती जाएगी, फिर सारी प्रभु जी के पास, माता जी इसके पास आएगी, माता जी में जो सीनियर माता जी होगी उनके पास जाएगी, फिर बाकी सबके पास आएगी। तब आरती अंतिम में महाप्रसाद हमारे पास में आता है। तो भगवान कहते हैं अपने इन्हीं श्रीमद् भागवतम कथाओं में कि जब भक्त आरती, जब ये जो मेरा दीपक आता है, जब लोग धक्का मारकर आगे पीछे होकर के इसे लेने का प्रयास करते तो मैं प्रसन्न नहीं होता, नहीं होता। जब आप लोग खड़े रहते हैं और आप अपने से आगे किसी को ऑफर कर देते हैं कि आप पहले ले लीजिए, मैं बाद में ले लूंगा, हो सकता है आपको आरती ना भी मिल पाए, आरती शांत हो जाए, लेकिन आरती की पूरी कृपा आपको मिली क्योंकि आपने किसी वैष्णव को आगे किया है। ये सिद्धांत है हमेशा दिए हुए लैंप के ऑफरिंग लेने का। ये है महाप्रसाद, और हमें इस महाप्रसाद को महाप्रसाद के रूप में लेना चाहिए। जैसे हम क्या कहते हैं, दास दासानुदासा, तो हमें कैसे ग्रहण करना है, आरती को भी महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। तो ये है। इसके बाद आता है डीलिंग विथ इक्वल्स, हम बराबर वालों के साथ में कैसे करें। तो बराबर वालों के साथ हमें कैसा करना चाहिए, मित्रता, सौहार्द, सामंजस्य, सम्मान का संबंध होता है हमेशा अपने इक्वल्स के साथ, अपने बंधुजन सखा जनों के साथ, अपनी सखियों के साथ। तो हमें क्या करना चाहिए कि इनके साथ जब हम सारी चीजें करें तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने लेटर में, 8 सितंबर 1969 का ये लेटर है, 8 सितंबर 1969 का लेटर है, जिसमें प्रभुपाद विशेष तौर पर बात कर रहे हैं इक्वल्स के लिए कोऑपरेशन, कि हमें कोऑपरेशन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, हमेशा साथ वालों को अपने से ज्यादा महत्व देना होगा, तभी ये संस्था आगे बढ़ सकती है। कैसे करना है कि जहां पर मेरे को ये नहीं करना है कि मैंने ये मैनेजमेंट किया है, मैंने ये काम किया है, अरे मैंने बड़ी सुंदर ड्रेस बनाई है, मैंने माला बनाई है, अरे मैंने खीर प्रसाद बनाया, मैंने मैं नहीं नहीं नहीं, मैं कृष्ण और गुरु को खुश करूंगा, नहीं नहीं नहीं। आप गलत गलत ट्रैक में चले गए हैं, वापस आइए। आप बिल्कुल पश्चिम बंगाल की लाइन रेलवे ट्रैक छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए। आपको कहाँ जाना है, सीधी लाइन में चलकर जाना है, सीधा सीधा मायापुर ट्रेन पकड़नी है। और क्या कह रहे हैं यहाँ चलने के लिए कि कृष्ण और गुरु की सेवा के लिए जो था वो मैंने किया, पर मैंने नहीं किया, मेरे सारा क्रेडिट मेरे सीनियर्स का है जिन्होंने किया है, जिन्होंने बताया था, और काम मेरे सारे जूनियर्स ने किया है। ये मेरे इक्वल्स है ना, जितने उन्होंने किया है, मेरे जितने भी सखा जन है, मेरे कलीग्स है, इन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो बस इनके साथ था, मैं इनके बस साथ थी। ये है कोऑपरेशन, ऐसे बाउंडिंग ऐसे बनाना है, कितने भी मतभेद हो, पर अंदर अंदर मनभेद अंदर हो सकता है, लेकिन मतभेद बाहर झलकना कभी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इन संबंधों को लेकर के आगे बढ़ना है। अगर हम इसको इस तरीके से लेकर के चलेंगे तब हम यहाँ पर चीजों को समझ पाएंगे। अब आती है डीलिंग विद जूनियर्स। तो जूनियर के साथ हम कैसा डील कर सकते हैं, बताइए। इसके लिए शास्त्र का कोई उदाहरण दीजिए, बताइए। शास्त्र की कोई कथा ऐसी बताइए जो ऐसे छातों की झप्पी लग जाए सबको। हरे कृष्ण माता जी, प्रहलाद महाराज। बिल्कुल छोटे हैं लेकिन उन्होंने सबको सिखाया। लेकिन हम इसे भी परफेक्ट एग्जाम्पल पे देख पाएंगे, बताइए। डीलिंग विद जूनियर्स, उनके पिताजी ने तो बहुत खराब संबंध बनाया। अगर कोई हमसे छोटा है तो हमें उसके साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु एक टाइम पे, मतलब उसको जो छोटा चैतन्य जो बोलते हैं, जूनियर था चैतन्य महाप्रभु, और छोटे जो चैतन्य जूनियर चैतन्य महाप्रभु जब बाहर गए थे शौच के लिए, तो उन्होंने उस समय जाप करना बंद कर दिया था। तो छोटे चैतन्य महाप्रभु जब बोलते हैं कि अरे आप अभी क्यों मंत्र बंद कर दिए हो,
अभी भी तो मंत्र करना चाहिए। तो बोले क्यों, अभी तो मैं साउथ पे हूँ। तो बोले नहीं, अभी मान लीजिए हमारे प्राण निकल गए तो फिर बोले अरे हाँ तुम तो मतलब मेरे मतलब तुम्हें छोटा चैतन्य करके समझा जाए उस टाइप से। तो उसको रेस्पेक्ट किए थे माता जी। हाँ, गोपाल स्टोरी बताया। फिर उनको गोपाल को गोपाल गुरु के नाम से कहा जाने लगा और फिर हाँ छोटे कहने लगे, है ना। बहुत बढ़िया कि हमें कैसे करना चाहिए। बिल्कुल। भरत जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आया है भरत जी का, कि जूनियर्स के साथ राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और भरत जी के साथ कैसा संबंध किया। उन्होंने बताया कि हमें छोटे भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, जैसे भगवान राम ने निषाद जी को अपना यानी नहीं बताया कि कौन सी जात का है, कितने अच्छे से गले मिले और अपना सखा बताया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा बात बताया माता जी ने कि बताया। लेकिन अगर हम रियल रिलेशनशिप देखें छोटे, बिल्कुल कि छोटे मतलब कोई भी हो सकते थे, तो उन्होंने कैसे केवट राज को अपना भाई बताया, उनका आलिंगन किया और उनकी सेवाएं स्वीकार करी, बड़ा सुंदर बताया। उसी समय का एक उदाहरण कुंती माता जी ने हम सबको दिया कि भरत और लक्ष्मण का राम जी ने अपने तीनों छोटे भाइयों से कैसा व्यवहार किया। बड़ा सुंदर है ना, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। और इसी में एक कथा और अपन समझ सकते हैं। अजामिल बड़े थे, सॉरी धुंधकारी बड़े थे, धुंधकारी बड़ा था और गोकर्ण महाराज छोटे थे, क्योंकि वो पहले आए आज धुंधकारी धुंधली से, और गोकर्ण महाराज उनके होने के कुछ समय के बाद हुए। लेकिन गोकर्ण महाराज ने मुक्ति दिलाई है धुंधकारी को। तो छोटा भी यदि है, वो गुणवान था, सारी चीजें थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी चीजें इस प्रकार से कही कि जिससे धुंधकारी को का उद्धार हो गया। तो छोटे ने बड़े पर कृपा करी। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम कहीं पर भी हों, हम बड़े और छोटों के साथ और बराबर वालों के साथ यदि हम सही आदर व्यवहार लेकर चलेंगे, तब हम जाकर के डीलिंग विद सीनियर, डीलिंग विद वैष्णव समझ पाएंगे। तो हमारे को जो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर कहा है, जो सनातन गोस्वामी हमें यहाँ बता रहे हैं कि भैया ये निर्देश, ये ऑर्डर हम सबके लिए है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त और भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना है। अब आप सबके लिए एक होमवर्क रहेगा कि अगर कल की क्लास में, कि अगर हमारे घर में, मंदिर में, मंदिर में कोई नए भक्त आ जाएं जो अभक्त हों, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। और इससे संबंधित कोई मुझे शास्त्रों के उदाहरण बताएंगे। प्रयास करिएगा कि अगर कोई नया अभक्त आ जाए, अभक्त नहीं, भक्त ही नहीं बना है, पर मंदिर दर्शन करने आया है, उसे कुछ नहीं आता है, अभी मंदिर में हम कैसे प्रणाम करते हैं उसे नहीं पता है, क्या तिलक लगाते हैं नहीं पता है, तो कैसे व्यवहार हमारा होना चाहिए, ये आप लोग बताएंगे शास्त्रों के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है। हम, आप लोग के पास ये बुक है, किसी के पास है? मैं ये नहीं नहीं है माता जी। ओके, मैंने पीडीएफ भेजा था कमलता माता जी, आप अगर उसमें से जी, देख लीजिएगा। पीडीएफ देखा था माता जी मैंने। चाहे ज्योति माता जी, चाहे लक्ष्मी मैया, ये जो पहला वाला है ना, वैष्णव आचरण, इसे पढ़िए। अभी रीड करना है माता जी। पढ़िए। कृष्ण भावना का सार, वैष्णव आचरण। भक्तों का जीवन सादा, जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। भक्तों का जीवन, एक मिनट, है ना। कौन से बुक है मैया? वैष्णव सदाचार की बुक है, पीडीएफ शेयर किया है मैंने कुंती माता जी। मैं आपको
पर्सनल भी भेज देते हो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक लाइन लिखी सबसे पहली, सादा जीवन उच्च विचार, आप लोग क्या समझते हैं? अब ये मत कहना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हाँ। ये नहीं बताना, मुझे ये बताइए सादा जीवन उच्च विचार का मतलब क्या होता है? भैया द्वेष भाव नहीं रखना, क्रोध कम करने का कोशिश करना, क्योंकि मैं ये दोनों चीज हम करते हैं, प्रचुर मात्रा में करते हैं, तो हमें इन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। और सादा सिंपल लाइफ, तो सब लाइफ सिंपल ही। ऐसा ना। कैसे कमला माता जी कैसे समझेंगी सादा जीवन उच्च विचार को? मैया कष्टों को अपना प्रारब्ध समझ के भी भगवान को दोष ना देना, ये भी एक तरह से। हमें माता जी, हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरण में रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार से समझाना चाहिए, हर चीज के लिए अरे भक्ति भक्ति मिलाना चाहिए उनको। अरे बोल, जय जय। माता जी ने जो पहली लाइन कही है ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरण में रहना चाहिए, सादे जीवन का मतलब ही है ये। थैंक यू कमला कमला माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस रासमई मैया। माता जी बोल चुकी माता जी। अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें भक्तों के शरण में रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मतलब जितनी भी आपका क्वालिफिकेशन क्या है, वो मंदिर में कोई उसका ये वैल्यू नहीं है। हाँ, आपने अगर सही आचरण मंदिर में किए हैं तो उसका वैल्यू सबको दिखता है, अदरवाइज फिर उसका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए हमें जो तीन जैसे भक्त कैटेगरी है ना, अपर लोअर एंड मिडिल का, तो वो हमें सब में इक्वल रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ये नया भक्त है, या फिर हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हमें पैसे से भी किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए कि उसके पास कम है या ज्यादा है। सबको इक्वल भाव से देना चाहिए। और जैसे हमारा जो है कि सबको आप एक जैसे जैसे प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले आए तो उनको ज्यादा दे दिए भर भर के, और बाहर प्रभु जी ने बोले कि देख देख के प्रसाद देना, तो इस टाइप का हमें नहीं करना चाहिए। सबको इक्वल होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, संस्कार बहुत चाहिए। सुंदर। सुधीर कृष्ण प्रभु जी ने बताया कि लो डिजायर होना चाहिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात। कुंती मैया ने लिखा है कि हमारे इसमें सवाल कृष्ण प्रभु जी के आचरण बेस्ट है, ये एग्जाम्पल है। बिल्कुल हरी बोले। सेवा के लिए वैष्णव ब्रह्मचारियों के जीवन से सीखना चाहिए। जय जय जय। फिर प्रभु ने कहा है लोअर डिजायर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। शबनम माता जी क्या कह रही थी हमारी? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। ऑलरेडी सबने जो चीज मैं बोल रहा थी सबने मैसेज पे कर दिया, या तो बोल दिया माता जी ने कि ऐस- जितना कोशिश करे भक्त के संग रहे। अभक्त जितना कोशिश करो भक्त के साथ ना रहे, तो अपनी भी बुद्धि और भक्ति भ्रष्ट होती है। और बिल्कुल अगर कुछ सीखना है तो कहते हैं ना, ब्रह्मचारी सबसे बेटर है ऑप्शन है कि सन्यासी ब्रह्मचारी सीखो, कैसे उनकी क्या प्रगति है और क्या वो है। सबसे अच्छा है मेरे लिए तो यही है कि उनसे बेटर कहीं से नहीं सीख सकते हो आप। ग्रंथ पढ़ लो या तो ब्रह्मचारी सन्यासी से सीख लो। बहुत सही, बहुत सुंदर। जय। माता जी, और अहंकार नहीं करना माता चाहिए। माता जी सच बोली वो माता जी कि तमाल कृष्ण प्रभु जी को देखकर सब सीख जाओ। बन मुस्कुराते रहना, मेहनत करते रहना, पूरी हर चीज सीख जाओ। हरी बोल, हरी बोल। जय जय जय। हम सबको यस नो। हरे कृष्ण माता जी। सादा सादा जीवन का तो मैंने भौतिकता से दूर रहना है सबसे पहले, और फिर उसको अपने को अध्यात्म की तरफ ले जाना है। उसके लिए भगवान का कीर्तन भजन श्रवण, पहले तो श्रवण ही करना है जिससे हमारे जीवन में आए भगवान की सेवा, ये सब। और उसका उदाहरण तो मेरे सामने आप ही है, क्योंकि आपको देख के मुझे, आपकी मुस्कुराहट देख के ही आपका क्लास करने की इच्छा होती है। बाकी मैं बहुत कम क्लास ज्वाइन करती हूँ, एक प्रभु जी का सुबह वाला, एक आपका, बस
2 ही क्लास अटेंड कर पाती हूँ। आपके जीवन से भी बहुत सी सीखे। आप पहले बताए थे कुछ, इतने प्रॉब्लम के बाद भी आपने अध्यात्म में बहुत ऊपर गए हैं। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो हम पतित भक्त तृण मात्र भी नहीं हुए मैया, अभी तो आप सबकी कृपा चाहिए। नहीं तो अभी तो हमारे सामने आप ही है मैं हम लोग तो धूल के बराबर भी नहीं है आपके सामने हरे कृष्ण। माता जी ने एक बहुत अच्छी पॉइंट की बात कही है, भौतिकतावाद से बाहर, माया से बाहर। बहुत इसको अपन कैसे देख सकते हैं पता है? मेरा काम ना घर में ना प्लास्टिक के चेयर में भी चल सकता है, लेकिन नहीं, मैं तो अपने पति की पॉकेट मनी ढीली कराऊंगी। बाजू वाली ने 75,000 का सोफा लाई है। आप 20 साल हो गया मेरे को इसी लकड़ी के सोफे में, प्लास्टिक की कुर्सी में जीवन काट दियो। मैं तो समझ ही नहीं पा रही, मेरे को 1 लाख का सोफा चाहिए। अभी जरूरत ही नहीं है। हो सकता है 1 लाख में से आप 10,000 में भी आपका सोफा आ जाए, 15,000 में भी काम चला जाए, चल सकता है ना। तो कोई जरूरत नहीं, आजकल तो फ्लोर अरेंजमेंट चलने लगी, सिटिंग अरेंजमेंट। हम उसमें भी 5,000 खर्चा करके कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? अरे बोल, 1 लाख रुपए सिर्फ दिखावे में खर्चे कर दिए, भौतिकतावाद में डूब गए। एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मेरे घर के बाजू में अभी काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है पिछले 1.5 साल से, कि ड्रिल की आवाज, कभी मशीन की आवाज, कभी कटिंग मशीन की आवाज। ना हम सो पाते हैं ना हम खा पाते हैं। कभी इस दीवार को तोड़ते हैं, कभी इस दीवार को तोड़ते हैं, कभी इस दीवार को तोड़ते हैं, कभी इस दीवार को तोड़ते हैं। और है कौन? ब्राह्मण से। उनके फादर आज भी भागवत कथा करते हैं बिहार में, यहाँ नहीं करते, बाहर करते हैं। लेकिन बेटे क्या कर रहे हैं? दारू का धंधा करते हैं। अब कौन है, नाम छोड़ दो। लेकिन आप बताइए अब इसका क्या अर्थ? आई हुई इनकम आपकी ऐसे भी नश्वर है। आप इसी पैसे को यदि किसी सेवा जन में कार्य में लगाते तो अच्छा होता, लेकिन आप 1 साल से घर बना बना के पूरे मोहल्ले वाले को परेशान किए हुए हैं। बाहर कभी यहाँ मटेरियल गिर रहा है कंस्ट्रक्शन का, कभी वहां गिर रहा है, कभी यहाँ गिर रहा है, कभी वहां गिर रहा है। इस चक्कर में अब भी घर हमारा रिनोवेट हुआ है, इनके कारण से तीसरी बार अब फिर हमको कराना पड़ा, क्योंकि हमारी दीवारों में सिपे जाने लगे। अभी हम कुछ तो बोल नहीं सकते, आदत से मजबूरी के लड़ने जाएंगे पड़ोस में। लेकिन ये होता है। हम क्या करें? सिर्फ भौतिकतावाद में उलझे हुए हैं। कितना सुख ले सकते हैं, कितना आडंबर, कितना दिखावा कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ जितना सामने वाले ने कुछ नहीं तो 20,00,000 25,00,000 आज बर्बाद कर दिया इस 4 ईंटे की दीवार खड़ी करने में, अगर ये 25,00,000 किसी मंदिर में डोनेशन कर दिया होता तो सीधा भगवत धाम चले जाता, पूरे जीवन हरि नाम नहीं लेता तो भी। अरे कोई जमीन का टुकड़ा दे दिया होता तो कहीं और होते आज। तो हमें समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बताई है। अब हमारे आचार्य गण कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार के 3 अंग है। पहला, भौतिकतावाद से बाहर आना। धन्यवाद नूतन माता जी। दूसरा, कमला माता जी ने कहा अत्यधिक भगवान की शरण में रहना। धन्यवाद कमला माता जी। तीसरा, आप सबने बताया सबसे ज्यादा साधु संग करना, भक्तों के संग में रहना। और चौथा जो आप सबने भूल गए, जो जीवन का आधार है वह है हरि नाम। हरे नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। जीवन का एक ही सार है, एक ही सार है। तो ये 4 काम यदि सादा जीवन उच्च विचार में है हमारे पास में, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हम दाल रोटी खा के भी खुश रह सकते हैं, हम रोटी में घी लगा करके भी खुश रह सकते हैं, कुछ ना हो तो भात को पानी में डुबा कर खाकर भगवान का प्रसाद खिला करके भी खुश रह सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि सादा जीवन उच्च विचार में क्या सिर्फ भौतिकतावाद है? नहीं, यहाँ आता है प्रसाद, यहाँ आता है भोग। एक परिवार है जिनसे हम अभी भी जुड़े हुए हैं, काफी 7-8 साल हो गए उनको भी भक्ति में जुड़े हुए लेकिन उन्हें आज तक ये नहीं पता कि भोग क्या होता है, भोजन क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, इसमें अंतर नहीं पता। और वे आज भी भगवान को विदाउट ऑफर किए हुए खा रहे हैं। तो बताइए, क्या हमें उनके घर खाना चाहिए? क्या वो सादा जीवन जी रहे हैं? यानी आपके घर जो भोजन बना है, बनने के बाद वो भोग बनाया आपने भगवान के लिए, और अब आप उसे भगवान को भोग लगाएंगे तो वो है प्रसाद। हमारे पास जो आया वो है महाप्रसाद। तो भगवान को बिना खिलाए जो कोई भी खाता है वो पाप का भोग करता है।
तो हम वैष्णवों के जीवन में, वैष्णव आचरण के जीवन में क्या होना चाहिए? बिना भगवान को ऑफर किए हम कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं। तो पांचवा अंग क्या है सादा जीवन उच्च विचार का? भोग और प्रसाद। भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे, महाप्रसादी पाएंगे। और किसी सीनियर ने पा लिया, उनका उच्चिष्ट हमें मिल गया, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। जैसे हमारी माँ लोग होती है ना, खाकर हम एक आध कौरा खिला दे तो हमें क्या लगता है, अरे कितना मीठा है ये। और हमारी माँ हमको अगर खिला दे, लगता है इससे अच्छा स्वाद तो इस सब्जी का भी नहीं जितना स्वाद मेरी माँ के हाथ का है। तो हमारे जीवन में ये होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा 5-10 मिनट और ले ले, चलेगा? जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी जैसे आपने बताया, तो मैं ऐसा नहीं, मैं तुलसी पत्र ले जाती हूँ, सब कुछ है, लेकिन उधर जाके कोशिश तो मैं करती कि मैं कहीं ना खाऊं, क्योंकि फिर मेरे को याद नहीं रहता, आपको सच बताऊं। हाँ, तो मैं क्या करती, इधर ही खा कर जाती कि मेरे को ये याद रहता ना कि मेरे ठाकुर जी भूखे हैं, मुझे अपने ठाकुर जी को भोग लगाना प्रसाद का, उसको पर कहीं बाहर गई और मैं भूल जाती हूँ माता जी, ये मेरे में एक खराबी है। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। आपने घर में अपने भगवान को खिलाया ना, घर में खिलाने की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। घर में खिलाते हैं आप, बहुत अच्छा सेवा, आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं कमललता माता जी, है ना। ज्योति माता जी अगला पढ़िए, कहाँ चले गई है? हाँ। भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सब का उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। पढ़िए 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 पढ़िए। तीसरा नंबर, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ ब्रज के समान कठोर होते हैं। वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। हरी बोल। एक मिनट भैया, अब यहाँ 2 चीजें आई हैं, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कृष्ण का स्मरण सदैव होना चाहिए, विस्मरण नहीं होना चाहिए। यानी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, ऑलवेज, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमें हमेशा निरंतर सदैव कृष्ण का चिंतन करना है, बिल्कुल कैसे? श्रीमती राधा रानी के जैसे, रुक्मणी माता के जैसे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। हमारे गुरु महाराजों को देखना चाहिए। अगर हम परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज को देखें, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को देखें, परम पूज्य भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज को देखिए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को देखिए, इनके जीवन से क्या लगता है? क्या किसी एक क्षण इन्होंने कभी कृष्ण को भूला है, प्रभुपाद को भूला है? नहीं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। जल्दी बनाओ भैया, मेरे को टिफिन पैक करके ले जाना है तो भगवान को भी जल्दी खिला के लो। 15 मिनट रखना है, हम लोग 3 मिनट भी नहीं रखते भगवान के पास थाली। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति, अरे भगवान एक ही बार में सारे अंग से खा लेते हैं, तुरंत रख के निकाल के ले आओ, टेंशन नहीं है। और कुछ अपराध भी लगा तो मेरे को लगेगा, तुम लेकर के आओ, टिफिन बनाओ, मेरा पैक करो। हम ये हैं, हम ही भगवान के दिए हुए सिद्धांत को भूल जाते हैं। क्या होते हैं? फॉरगेट कृष्णा। ये समस्या है हमारी। और क्या करते हैं हम? चिंतन जो करना चाहिए वो चिंतन नहीं करते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज स्वामी क्या करते हैं? प्रतिपल स्मरण चिंतन। कभी इनमें से किसी की भी मॉर्निंग साधना डिस्टर्ब नहीं होती, वे आएंगे ही आएंगे। इवन नहीं आ पाए स्वास्थ्य किसी विशेष परिस्थिति में, तो भी चाहे रूम में हो चाहे हॉस्पिटल में हो, हाथ में माला चलेगी। और हम लोग मुंह ढक करके सो जाते हैं, बाम लगाया और सो गए, भैया तबियत ठीक नहीं, डिस्टर्ब नहीं करता। ये आनंद है हमारा, ये समस्या है हमारी। और आगे क्या कहते हैं?
कि अंतःकरण वैष्णव का कैसा होना चाहिए, गुलाब की पंखुड़ी जैसा, बिल्कुल नारियल के जैसा, अंदर पानी, मलाई मार के, पानी वो भी मलाई मार के, और बाहर भले वो कितना भी सख्त बूझ हो, उसकी छाल हो, कितना भी सख्त, उससे ऐसा होना चाहिए एक वैष्णव को। अब आपके आचरण से अगर कोई देख के मुस्कुराए, जैसे ही आपको प्रणाम किया, बोले भैया, जैसे हम गुरु महाराज के पास जाने से डरते जाते थे, हड़बड़ हड़बड़ करते, प्रणाम करे, भैया दूर से निकल लो, लेकिन जैसे ही महाराज एक शब्द भी पूछ ले कैसे हो, ऐसा लगता है क्या तो रस टपक गया अभी, अरे मेरे को पूछ रहे मैं कैसी हूँ। और कहीं पूछ लिया घर में सब अच्छे हैं, अरे मेरे परिवार के बारे में पूछा महाराज जी ने, और कहीं आशीर्वाद वगैरह दे दिया। हमारे गुरु महाराज कभी आशीर्वाद नहीं देते, क्या कहते पता है, प्रभुपाद की कृपा बनी रहे। मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, प्रभुपाद देंगे। अरे प्रभुपाद से डायरेक्ट मर्सी मिल रही, डायरेक्ट वाला। तो ये ऐसा होना चाहिए हम लोग। लेकिन आज के समय में हम वैष्णव कैसे हैं, बेर के जैसे, ड्यूल पर्सनालिटी, बाहर से तो एकदम पल्पी और अंदर से एकदम कठोर, ईर्ष्या द्वेष अहंकार से भरे हुए बेर हो गए। बनना कैसे है, चैतन्य महाप्रभु क्या आदेश दिए हैं, भैया नारियल बन जाओ, गुलाब की पंखुड़ी जैसा अंतःकरण रखो, बाहर वज्र के जैसा रहो, अंदर से नारियल मलाई मार के पानी रहे, लेकिन बाहर से सख्त होना चाहिए। लेकिन हम हो गए हैं बेर, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इसलिए हम फॉरगेट कृष्णा हो गए हैं, हमेशा कृष्ण का विस्मरण हो जाता है। हमने तो सदाचार को ही भूल गए ना। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगला चौथा अदोषदर्शी होता है कौन? महाराज जी की डांट खाने ही जाते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। अदोषदर्शी कौन होता है? वैष्णव जन। वैष्णव को कैसा होना चाहिए? अदोषदर्शी। लेकिन हम कैसे हैं? त्रिकालदर्शी। अच्छा, पास्ट भी पता लगा क्या उसके बारे में, पूरा बता रहा हूँ, छोड़ने का नहीं है। पहले क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, ये मैं बता दूंगी। हम कौन हो गए? त्रिकालदर्शी। अहम ब्रह्मास्मि, भैया मैं बताऊंगा तुम्हारा भविष्य। आइए आइए, थोड़ी ब्राक बबूती लेते हैं हम लोग। जैसे फूका बोले मैं बताता हूँ इनका क्या हाल चाल है। तो हम क्या कर रहे हैं? केवल और केवल अदोषदर्शी। क्या क्या कमी है, उस कमी को देखते हैं। तो माधवेंद्रपुरी बात के एक बड़े अच्छे शिष्य थे, आप सभी उनका नाम भी जानते होंगे, रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी इतने ज्यादा भक्तों में अदोष दर्शन करने लगे थे कि उन्होंने अदोष दर्शन करते करते बहुत बड़ा अपराध कर दिया। दूसरा, 2 स्टेज पर अपराध किया, और ये अपराध ऊपर हायर लेवल तक चले गया। तो रामचंद्रपुरी जो थे, वे जगन्नाथपुरी धाम में चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को विशेष तौर पर बुला करके वे वहां उन्हें भोजन कराते थे, प्रसाद खिलाते थे, और खूब प्रसाद खिलाते थे जगन्नाथ जी का, महाप्रसाद ला ला के खिलाते थे। जैसे पेट भर गया तो अभी अपन क्या बोलेंगे, नहीं मत डालिए ना सुषमा मैया प्लीज, पेट भर गया। कुसुम मैया खीर नहीं चलेगी प्लीज, हो गया। नहीं, कुसुम माता जी क्या बोली, थोड़ा और लो और लो और लो। अरे भैया पेट भर गया कैसे, नहीं गले तक खाओ। अब गले तक खा लिया, बाहर निकलेंगे तो बाहर ही निकलना है, अंदर तो जाएगा नहीं, गले तक खा लिया हमने। अगर कोई आपको भोजन करा रहा है, उसने प्रेम से मना कर दिया, एक बार आपने दिया, ले लिया, खा लिया, ओके ठीक है, दूसरी बार दिया, मना कर दिया, नहीं अब नहीं चाहिए, तो बस यही रुक जाइए, इसके बाद अपराध है। तो रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य को बुलाकर डबल टिबल परोसा खिलाते थे, मना करने के बाद भी खिलाते थे। अब जगन्नाथ जी का प्रसाद है, वे छोड़ नहीं सकते थे, तो वो क्या करते थे, पूरा खाते थे। अब खा खा के कि जगन्नाथ जी के पूरी के सब कैसे भक्त, पंडा लोग तगड़े तगड़े बॉडीगार्ड जैसे। और उसके बाद रामचंद्र पुरी इनका क्या करते थे, अदोष दर्शन करते थे, इनकी बुराई। अरे देखो चैतन्य के भक्त, देखो चैतन्य के भक्त है, ये वैरागी है, ये वैरागी है, खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इनको भक्ति मिलेगी, इनको सेवा मिलेगी, ये ज्ञानवान है। उनकी निंदा करने लगे, उनका दोष दर्शन करने लगे, ये उनकी रूटीन बन गई। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो जो रामचंद्र पुरी से जुड़े हुए लोग थे, वे भी यही कार्य करने लगे।
माधवेंद्रपुरी पाद के अंतिम समय आया, वे भगवान के लीलाओं में बिल्कुल विहल भाव से, नेत्रों से अश्रु बह रहा है, शरीर कंपित हो रहा है, गला एकदम रुदन के मारे कंपित हो रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, पसीने से अष्ट विकार आ रहे हैं शरीर में। उसी समय रामचंद्रपुरी पाद अपने गुरु के पास जाते, बोलते हैं, अरे आप कौन? आप माधवेंद्रपुरी पाद, आप ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षी, ये उपदेश दे रहे हैं उनको भगवत गीता के 18वें अध्याय का। माधवेंद्रपुरी पाद ने अपनी आंखें बंद करी और बंद करके कहा कि इसी समय तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अगर इस समय मेरे प्राण छूटे तो मुझे नरक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेकंड लेवल का अपराध किया। सेकंड लेवल का अपराध। पहला क्या किया? वैष्णव के प्रति अपराध, अदोष दर्शन, उनकी निंदा। फिर क्या किया? अब वैष्णव के प्रति अपराध किया तो सबसे बड़ा अपराध गुरु के प्रति कर दिया। गुरु को ये बात पता चल गई कि रामचंद्र ऐसा करता है। उनके गुरु ने अंतिम समय में स्वीकार नहीं किया और अपने से दूर कर दिया, बोले चले जाओ यहां से, तुम मेरे सामने होगे तो मुझे नरक भी नहीं मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा मुझे, चले जाओ। अब माधवेंद्रपुरी पाद के प्रति उन्होंने अपराध किया तो किसके प्रति अपराध किया? चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी अपराध किया। अब ये स्तर अपराध का बढ़ता चला गया। क्यों? एवं परंपरा प्राप्ति में। अरे भैया, ज्ञान जब सीढ़ी से आ रहा है तो अपराध भी सीढ़ी में ही जाएगा। कुछ चीज आ रही है तो यहां से भी वैसे ही जाएगी, कुछ अलग नहीं होगा। तो ये है अदोष दर्शन। तो हम वैष्णवों को क्या करना चाहिए? किसी से अगर कोई गलती भी हो गई है, कोई अपराध भी हो गया है, मान लीजिए कि ठीक है, उसने बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए पता है? हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे सीनियर्स कहते हैं कि जब कोई भक्त से गलती हो जाए, कोई अपराध या कोई ऐसी उसके भीतर मलिनता आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसका हाथ पकड़कर उसका आलिंगन करना चाहिए। आपको उसको प्रेम देना चाहिए, समझाना चाहिए कि तुम इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई कष्ट की बात नहीं है, तुम इससे बाहर आ जाओगे। अब अगर आपने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी, आपने उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो क्या करने लग गए? आप एज्यूम करने लग गए। अब आपको पता है कि मैं कितना लड़ रही हूं अपने इन अपराध, अपनी इस मलिनता से, अपने इस पाप कर्म से। मैं भगवान के शरण में जा करके उनकी भक्ति पाने के लिए कितना प्रयास कर रही हूँ। क्या ये हम जानते हैं? जानते। लेकिन हम क्या करते हैं? अपराध करते हैं। कृष्ण राधिका ने लगातार निंदा करी। अरे भैया, मैंने उनकी निंदा करी, मैंने सब कुछ किया, तो मुझे क्या पता था कि सामने वाले ने कितनी मेहनत करी हो, कि भगवान से कितनी बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करी हो कि भगवान मेरे को इस मलिनता, इस अनर्थ से बाहर निकलने के लिए कृपा करिए। मैंने उसके प्रयास को नहीं देखा, मैंने उसके दोष दर्शन किए। तो हम भक्त यहाँ दो प्रॉब्लम करते हैं। पहला क्या करते हैं पता है आपको? एज्यूम करने लगते हैं। कैसा एज्यूम करते हैं इस अदोष दर्शन में? पहला एज्यूम करते हैं, दूसरे में कंक्लूजन पे आ जाते हैं। एज्यूम कर कैसे करते हैं? अरे मेरे को पता था ऐसे ही हुआ होगा। अगर किसी ने कह दिया ना किसी भी बात को लेकर के, अरे मुझे पता था ऐसे ही हुआ होगा, अरे मुझे पता है वो ऐसे ही करती, कृष्ण राधिका ऐसी ही है। अगला वाला कहाँ कंक्लूजन पर आ गया? अब तक उसने एज्यूम किया था, अब उसने क्या कंक्लूड कर दिया? अरे मुझे पता था, मैंने तो पहले से सुन रखा हुआ था, मुझे पता था वो यही करने वाली है, उसका स्वभाव ही यही है, मैंने तो बहुत पहले से सुन रखा है। एज्यूम भी कर लिया, कंक्लूजन पर भी आ गया। ये अदोष दर्शन को पूरा कर देता है। लेकिन इसी जगह कोई भक्त अगर कह दे कि भैया अच्छा, आप ये कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता था, मैं तो उनसे मिली हूँ, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे तो पता, आप कह रहे हैं हो सकता है पर मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा। और मान लो किसी ने आपके बारे में अच्छा सुना हो, तो आप नाइस से नाइसर हो जाएंगे, गुड से बेटर हो जाएंगे। अरे मुझे पता था कमला मैया ऐसी है, अरे नहीं रे बाबा, शबनम माता जी बता रही थी कमला माता जी इससे भी अच्छी है, अरे मैं तो उनके साथ रही हूँ,
पूरा दिन आज हमने तो भैया पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेरे को पता है वो अच्छी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या करी, शबनम माता जी ने स्तुति कर दी कमला माता जी की। अब कमला माता जी का भी पुण्य शबनम माता जी को मिल गया, नंद नंदनती, चाहे इन्होंने कुछ किया नहीं किया, पर कमला माता जी का भी सारा प्रॉफिट इनको तो मिल ही रहा है कमला मैया को, लेकिन शबनम मैया को भी इनका उतना ही प्रॉफिट मिला, उतना ही बोनस अमाउंट मिला। बोले क्या हुआ, क्यों? क्योंकि किसने वैष्णव भक्त की स्तुति करी है। तो हमको हमारे भीतर से वैष्णव सार, वैष्णव संबंध को सुधारना है, एज्यूम से बाहर आना है, कंक्लूजन नहीं कर देना है, हमें वर्टिकल लाइन पर चलना है, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर चलना है। तो हमें क्या करना होगा, वैष्णव भक्तों की स्तुति करनी होगी। और अगर कोई हमें दोष दर्शन भी कराए, द्वेष दर्शन भी हमारे भीतर में आ जाए, तो यहीं से प्रणाम करके प्रयास करें कि भाई बस नहीं, ये सदाचार नहीं, मैं प्रयास करूंगी, मैं प्रयास करूंगी, मैं प्रयास करूंगी कि नहीं करूंगी। बहुत समय लगेगा, आसान कार्य नहीं हम सबके लिए, पर हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। तो ये कैसा संभव हो सकता है? तो ये संभव हो सकता है, ये कैसे संभव होगा? ये अदोष दर्शन का भाव 5 अंग से संभव है। इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पंचांग भक्ति हमें इस अदोष दर्शन से बाहर निकाल सकती है। सबसे पहले कहते हैं साधु संग, साधु संग यदि आप कर रहे हो तो इस अदोष दर्शन से बाहर आ जाओगे। दूसरा कहते हैं यदि आप धाम वास कर रहे हो तो अदोष दर्शन से बाहर आ जाओ। धाम में जाओगे तो अरे देखो पता है तू चीरघाट गई थी? नहीं गई थी यार। अरे जाती तो वहां दीपदान करके आती। अरे क्या लग रही थी यमुना महारानी। अरे मैंने देखा वहां चुनरी भी चढ़ा रहे थे। धाम वास कर रहे, धाम में चिंतन। अरे इमली तला गई थी, उसी के पास में है। अरे जाएंगे क्या, पेड़ है 5000 साल पुराना इमली का पेड़ है, अभी चल अभी चले। धामवास साधु संग किसका? अब संग कर रहे हैं ना। अरे मैं तेरे को भी लेके चलती हूँ, चल। एक ऑटो करते, तुरंत ही रिक्शा पकड़ा, 10 रुपए का, पहुंच गए। भक्त साधु संग, धामवास। तीसरा क्या बोल रहे हैं? नाम संकीर्तन, जाते जाते नाम संकीर्तन चल रहा है, भगवान के नाम, हरि नाम का गुणगान चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे। अरे चलते चलते ना एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठे रहेंगे, बात तो नहीं कर पाएंगे, फटाफट 2-2 माला कर लेते हैं, पहुंच जाएंगे अपन तब तक वहां तक। 15 मिनट लगता है, देख मेरा 8-9 मिनट में हो जाता है, तू भी कोशिश करना 8-9 मिनट में हो जाए। ओके भैया, हरि नाम भी हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं? भागवत श्रवण। वहां पहुंचे तो पूरा लिखा हुआ है स्टोरी, इमली तालाब में ये हुआ, चीर घाट में ये हुआ, केसी घाट में ये हुआ। अरे वाह, भगवत श्रवण। और कहीं वहां कोई सीनियर वैष्णव कथा सुना रहे हो तो अरे 5 मिनट सुन के चलते हैं, फिर दीपदान करेंगे। हाँ, और फिर क्या बोलते हैं? श्रद्धाया मूर्तये सेवा, अर्थात श्रद्धा के साथ विग्रह की सेवा। वहां पहुंचे, यमुना महारानी को दीपदान कर दिया, पुष्प अर्पित कर दिया। वहां पर केसी घाट में गए, अरे वाह केसी घाट है, वहां प्रणाम कर लिया। हम लोग चीर घाट करे, क्या वृक्ष कदम का, यहाँ कन्हैया बैठे थे हमारे, चीर घाट को प्रणाम किया, वहां पर चुनरी चढ़ा दी। तो क्या बोल रहे हैं? ये 5 चीज आपको इस अदोष दर्शन से बाहर लेकर आएगी। तो हमको क्या करना है? जो हमारे आचार्य पाद ने कहा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जो शिल प्रभुपाद ने बताया है, जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर पाद ने बताया है, जो शील सनातन गोस्वामी पाद ने चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को संकलित करके वैष्णव सदाचार बुक के माध्यम से, ग्रंथ राज के माध्यम से हम वैष्णवों के लिए प्रेषित किया है, इसको जीवन में ऐसे समाहित कर लेना है। बस आज यहाँ पर हमने ये कर लिया तो निश्चित हम कह रहे हैं कि कल आने वाला दिन नया सूर्योदय के साथ होगा हमारा। क्या कहकर आज की कक्षा को यही विराम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज वैष्णव सदाचार की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। मिठाई मिठाई बहुत प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी